रोहतक जिले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे इंचार्ज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी श्री संजय दत्त जी के साथ में और रोहतक के सभी सम्मानित हमारे नेता, हमारे जिला अध्यक्ष, विधायक, पूर्व मंत्री के साथ में संवाद बैठक का आयोजन किया गया। ये हरियाणा का 13वां जिला है जो हमारे आदरणीय प्रभारी जी आने के बाद से हर जिले के अंदर जाके हर विधानसभा के भाइयों से मिलकर के उनकी राय लेके संगठन को मजबूत करने के बारे में और एसआईआर के विषय के अंदर उनसे राय मशवरा करते हुए ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज रोहतक में हम लोग आए हैं। मुख्य रूप से कांग्रेस की सबसे अगर कोई मजबूत कर्म भूमि है तो मैं समझता हूँ हमारा रोहतक जिला है, रोहतक पार्लियामेंट है। इसलिए यहाँ के लोगों में, यहाँ के साथियों में, कार्यकर्ताओं में, भाइयों में और बहनों में भारी उत्साह देखने को मिला है और मुझे इस बात की खुशी है कि सब मिलकर के इस आवाज को पूरे हरियाणा में हम लेके जाएंगे और सब मिलकर मजबूती से काम करेंगे। और साथियों, पिछले 12 वर्षों से जिस तरह प्रदेश में और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और उनके कार्यों के तरीके से आज जनता पूरी तरह से नाराज है, जिसका उदाहरण आप देख चुके हो। अभी जो हाल ही में 2 उपचुनाव हुए देश के अंदर, बिहार में जो पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के खुद के गृह क्षेत्र में अपने बूथ से भी और अपने विधानसभा चुनाव हारे हैं। दूसरा उनका प्रदेश मध्य प्रदेश, जहां उनकी सरकार है, वहां के ऊपर भी जाकर के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हारे हैं। जहां इनके नेता कहते थे हम तो अगर कुत्ते बिल्ली को टिकट दें तो वो भी विधायक बन जाएंगे। ये उनके अभिमान की पराकाष्ठा थी जो आप देश ने देखा। साथियों, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आज हरियाणा की स्थिति बड़ी खराब है, जगह जगह लोग सड़कों पर बैठे हैं। स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए एक पर्व है, खुशी का पर्व है। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन अगर हाँसी के कोई भाई अपने किसी भाई साथी की हत्याकांड के ऊपर मुख्यमंत्री से मिलना चाहे, उनसे समय मांगे, न्याय मांगे और बदले में पुलिस उन पर लाठियां बरसाए, इससे मैं समझता हूं अफसोस के शर्म की बात हो नहीं सकती। और उससे 2 दिन पहले अंबाला में हमारे बहादुर सिख समाज के भाइयों के ऊपर जिस तरह से रात्रि में लाठीचार्ज किया गया, बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। साथियों, HKRN जो हरियाणा में एक निगम बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें जो शोषण हो रहा है, सरकार ने संकल्प पत्र में वादा कर दिया कि 1,20,000 कर्मचारियों को हमने पक्का कर दिया। 100% झूठ बोला गया और उन साथियों को हर साल रिन्यूअल लेना पड़ता है। परमानेंट उनको नहीं किया गया, ना सुविधाएं कोई मिल रही किसी प्रकार की भी। कर्मचारियों को जो मिलनी चाहिए काम पूरा लिया जाता है। उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के तमाम शीर्ष नेताओं के साथ में, जिनमें हमारे CLP लीडर आदरणीय हुड्डा साहब भी होंगे, हमारे सांसद विधायक भी होंगे, सभी लोगों को साथ लेकर के पंचकुला में HKRN कार्यालय के सामने, जिसके कन्वीनर श्री अशोक अरोड़ा पूर्व स्पीकर जी को बनाया गया है, उनकी मौजूदगी में पूरे प्रदेश से लोग आएंगे। हजार लोगों की मौजूदगी में धरने का प्रोग्राम रखा है। तो ये सारा कार्यक्रम है जो प्रदेश की जनता आज दुखी है, राज्य को बदलना चाहती है। और जिस प्रकार से पिछले 10 महीने से जब CLP के लीडर आदरणीय हुड्डा साहब और प्रदेश कांग्रेस की सेवा की जिम्मेदारी मुझे मिली है, हम हरियाणा के हर क्षेत्र में जाने का मौका मिला है। प्रदेश के लोग, किसान, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान, कर्मचारी, सब भाई दुखी हैं, दलित भाई दुखी हैं, सब परिवर्तन चाहते हैं। मैं लोगों के विश्वास के ऊपर कह सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर जब चुनाव का मौका आएगा, हरियाणा में 70 से अधिक सीटें लेकर कांग्रेस राज बनाएगी, लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से। और न केवल हरियाणा में बनाएगी, अपितु केंद्र के अंदर श्री राहुल जी के नेतृत्व के अंदर केंद्र में कांग्रेस सरकार बनेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आपने वोट चोरी के बारे में बात की। देखिए, SIR के अंदर बंगाल में, बिहार में आपने खुद देखा और हरियाणा के अंदर भी गड़बड़ हुई। 33 लाख, लगभग 17% वोट काटे गए हैं, जो देश के अंदर तीसरा है। इसलिए हम सबको सचेत रहने की जरूरत है। हरियाणा कांग्रेस ने SIR का पूरा वर्कशॉप किया। एक दिन हमने सोनीपत में
और अब भी हर मीटिंग में हम कहते हैं भाई SIR की बड़ी जागरूकता होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का ये भरोसा है कि हम संविधान को मजबूत रखना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, इसलिए हर जायज व्यक्ति जो वोट का हकदार है उसका वोट बने, जो गलत वोट बनाए उसका वोट कटवाया जाए फार्म 7 के द्वारा, जो नहीं बनाया उसका फार्म 6 के द्वारा अप्लाई किया जाए। देखिए, जो दुनिया में नहीं है या जो ट्रांसफर हो गए, शिफ्ट हो गए, उनके बारे में हम नहीं कहते, जायज बात। कांग्रेस हमेशा जायज के पक्ष लेती है, लेकिन जानबूझ करके कोई सही व्यक्ति का वोट अगर काटा जाता है तो उस बात के लिए कांग्रेस पूरा उसका विरोध करेगी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि सितंबर महीने में जो है कार्यक्रम चलेंगे, जी जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी, आपने तो ग्रुप तक की बात की है, कांग्रेस पार्टी ने पन्ना प्रमुख तक जा चुकी है, बीजेपी जा चुकी है। देखिए, कोई बात नहीं है, बिना संगठन के भी कांग्रेस ने चुनाव जीत रही थी, लेकिन अब तो 12 साल बाद संगठन बना है, हमारे जिला अध्यक्ष बने, दोनों आपके सामने बैठे हैं, और ब्लॉक अध्यक्ष बन चुके हैं, कार्यकारिणी बन गई है। अब हमारा अगला स्टेप होगा, मंडल बनाएंगे हर 20 बूथ के ऊपर, फिर हम गांव में गांव कमेटी बनाएंगे, शहर में वार्ड कमेटी बनेगी, और उसके बाद में बूथ लेवल पे मजबूत कमेटी बनाई जाएगी, और सितंबर के महीने में ब्लॉक लेवल का अधिवेशन किए जाएंगे। हर ब्लॉक में जाकर के हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं साथियों से मिलेंगे, और उसके बाद में जिला अधिवेशन करेंगे, और फिर दिवाली के बाद में ट्रेनिंग कैंप्स लगाएंगे पूरे हरियाणा के अंदर। अध्यक्ष महोदय, मंच से ये कहा गया है, चाहे वीरेंद्र सिंह हो, सेंटर हो या फिर सुरजेवाला हो, वो वीरेंद्र सिंह होगा के सामने कमजोर है, क्या आप भी ऐसा ही समझते हैं? क्योंकि चारों सीट भी यहाँ, देखिए, ये मुट्ठी कैसे बनेगी जब 5 उंगलियां सारे हम बैठेंगे, 4 साथ बैठेंगे। कांग्रेस पार्टी का हर एक साथी हमारे लिए सम्माननीय है, और हमारी और आदरणीय हुड्डा साहब की इच्छा है कि सबको साथ लेके चले। यही हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी चाहते हैं। कांग्रेस तो एक वो बुक्का है जिसमें सभी प्रकार के फूल हैं, इसलिए हमारे लिए सभी सम्माननीय, उनको साथ लेके चलेंगे और चल करके कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे। मैं पार्डन करने में पूरा शोर में सुन नहीं पाया, दोबारा कार्यक्रम था जिसमें राजेंद्र जी बस देखिए, मैं कई बार मीडिया के साथियों से कहता हूँ, कई बार वो हमसे प्रश्न करते हैं कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी है, कांग्रेस में कोई फूट है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, भाई कांग्रेस में किसी प्रकार कोई गुटबाजी नहीं, सब एक है, सभी राहुल जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अगर आज फूट है और गुटबाजी है तो वो भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। मुख्यमंत्री जी रेवाड़ी जिले में जाए, उस जिले का कोई विधायक सांसद ना मिले, और केंद्रीय मंत्री गुड़गांव के अंदर राव इंद्रजीत सिंह जी अपना दुखड़ा खुद व्यक्त कर रहे थे, सब साथियों ने सुना, तो आप अनुमान लगा सकते हो किस पार्टी क्या पोजीशन है। इसलिए आपके सामने बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, कोई चुनौती नहीं, सब नेता एक है, सबके नेता आपने खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी है, हम सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ, 10 महीने जब से मुझे जिम्मेदारी मिली है, प्रदेश के सभी नेताओं ने मेरा साथ दिया है, मेरे साथ गए हैं, पार्टी को मजबूत किया है। देखिए, बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस के लिए तो सभी समान है, सभी जाति, सभी धर्म, सबको साथ लेकर चलने की नीति है। ये भारतीय जनता पार्टी के फूट डालो, राज करो, जाति पे, धर्म के ऊपर ये लोग राजनीति करते हैं, जहर घोलते हैं, जिसे प्रदेश जनता समझ चुकी है, आने वाले समय के अंदर करारा जवाब देगी। देखना, संगठन अपने आप में मजबूत ताकत होती है, और उसका पूरा फायदा हमें मिलेगा। संगठन मजबूत बन रहा है जी। देखिए, आप जानते हैं, अगर इस देश के अंदर किसी ने संविधान का और किसी ने तिरंगे का सम्मान किया तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने किया है। महात्मा गांधी जी से लेकर के इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी शहादत दिए देश के लिए, तो इसलिए कांग्रेस के लोगों कम से कम भाजपा वाले कोई पाठ ना पढ़ाए, हमें खुद पता है, हम बहुत सम्मान करते हैं, सम्मान करेंगे।
पार्टी नक्सल अब शुरू करने की तैयारी है। बहुत ही अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री जी को शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। उनका इशारा कहाँ समझ रहे हैं आप? जो जंतर मंतर के ऊपर नौजवानों के साथ भेदभाव किया गया और जिससे प्रेरित होकर हमारे नेता राहुल जी ने जो संघर्ष किया, आपने देखा खून बह रहा था उसके नाक के पास से, उनके पास से। तो ये सब चीजें साबित करती है कि देश का नौजवान में खड़ा हो चुका है और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ।